यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले पिता की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और मां ने कह दिया कि बेटा तुम घर मत आना, अपने पिता का सपना पूरा करना, यही उनको एक असली श्रद्धांजलि होगी। इतना ही नहीं, मेंस से पहले दादा की मौत हो जाती है और इंटरव्यू से पहले नाना गुजर जाते हैं। 3 अर्थियां यूपीएससी की इस जर्नी में इनके घर से उठ चुकी थी। पर इस सब के बावजूद बजरंग प्रसाद ने यूपीएससी में 454वां रैंक हासिल किया और आईपीएस बनकर दिखाया। बजरंग का जन्म बस्ती में साल 1998 में हुआ था और बचपन से ही ये हर समस्या को, हर किसान गरीब की समस्या को एनालाइज करते और उसके लिए एक सवाल खड़ा करते और उस सवाल का जवाब अपने मन में सोचकर यह सोचा करते कि मैं इस जवाब को अगर यूपीएससी के पेपर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने चैलेंजेस का सामना करते हुए किस प्रकार से आईपीएस का रास्ता तय किया, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। 454वां रैंक लाया, मगर जो चुनौतियां थी वो कम नहीं थी, वो इतनी बड़ी थी कि शायद कोई भी व्यक्ति डर जाए, सहम जाए और अपने रास्ते से भटक जाए। जन्म हुआ बस्ती में, बस्ती जिले में जन्म हुआ साल 1998 में। बचपन से ही कठिनाइयां घर में देख रहे थे और सरयू नदी के किनारे पर घर था। अब बचपन से ही इनको आदत थी कि हर चीज को एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया जाए। जो किसानों की समस्याएं थी और खास तौर पर नदी के किनारे पर रहने वाले किसानों की समस्याएं थी, उसको ये बचपन से ही एनालाइज करते आ रहे थे। और जब यूपीएससी के बारे में जानकारी मिली तो उसके बाद ये यूपीएससी से हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को रिलेट करते गए। अब जैसे पानी खेतों में भर जाए, बाढ़ आ जाए तो उसके बाद किसानों को क्या समस्या आती है, गेहूं की फसल खराब हो जाए तो किसानों को क्या समस्या आती है, आपदा प्रबंधन के लिए किसानों को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये अपने मन में ही सवाल पूछते और उसके बाद उसका जवाब भी खुद ही तैयार करते। ऐसा सब कुछ चल रहा था। अब एक दिन इन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये आपदा प्रबंधन का काम कौन करता है, राहत कौन पहुंचाता है। तो पिता ने बताया कि डीएम जो होता है जिले का, वही ये काम करता है और उसकी देखरेख में, उसके सुपरविजन में ये काम किया जाता है। अब इनके मन में कहीं बैठ गया कि आईएएस जो है, जो डीएम है, वही बनना है एक दिन, मगर कैसे बना जाए, उस समय तक ये सब कुछ मन में साफ नहीं था। इतने में बजरंग प्रसाद पहुंच जाते हैं 8वीं कक्षा में। 8वीं कक्षा में इनके मन में था कि अगर पढ़ूंगा तभी कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 8वीं में अच्छे से पढ़ाई की, अव्वल आए, अच्छे नंबर लेकर आए। उसके बाद 9वीं में एडमिशन होना था। 9वीं में जो एडमिशन हुआ वो घर से 8 किलोमीटर दूर एक स्कूल में हुआ। वहां पर अब जाने आने की समस्या थी। जाने आने के लिए बस उस समय मुहैया थी, मगर बस इन्होंने नहीं लगाई क्योंकि घर में आर्थिक तंगी थी, उसे भी देखना था। तो 9वीं और 10वीं 2 क्लासेस में, 2 कक्षाओं में ये 8 किलोमीटर दूर साइकिल से जाते और 8 किलोमीटर दूर वापस घर पर साइकिल से आ जाते थे। तो इस प्रकार से 10वीं का एग्जाम दिया। उसके बाद 11वीं में एडमिशन लिया और 11वीं और 12वीं में जो है इन्होंने अच्छे से तैयारी की। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सब्जेक्ट रखे और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का पेपर भी साथ साथ देखना शुरू कर दिया था। अब इलाहाबाद में जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस था वो इन्होंने क्लियर करना था, तो उसके लिए ये तैयारी अच्छे से कर रहे थे। उर्मिला एजुकेशन एकेडमी बस्ती में ये उस समय पढ़ रहे थे। अब इसके बाद इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसे क्रैक भी कर लिया। यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस क्लियर करने के बाद अब इनके मन में एक ही टारगेट था, यूपीएससी। और यूपीएससी का पेपर जो है वो रोजाना देखना ये 11वीं और 12वीं में शुरू कर चुके थे और सभी सवालों को अपने मन में सोचते, एनालाइज करते और उनका जो हल है, जो उनका जवाब है, वो अपने मन में ही तैयार करते। एक इनकी जो खासियत थी वो ये थी कि आमतौर पर कैंडिडेट्स बुकिश नॉलेज, जो किताबी नॉलेज है, उस पर डिपेंड करते हैं, मगर ये असल नॉलेज, जो गांव देहात की नॉलेज है, जो जमीनी स्तर की नॉलेज है, उसे अप्लाई करने की कोशिश करते अपने जवाबों में। तो इसी तरह से करते करते 11वीं 12वीं हो गई, फिर ग्रेजुएशन का टाइम आ गया। इन्होंने अपने मन में सोचा कि यूपीएससी का एग्जाम तो देना ही है, क्यों ना एनडीए और सीडीएस का एग्जाम भी दिया जाए, जिससे कि मुझे एटलीस्ट यूपीएससी के एग्जाम देने की आदत पड़े। इसीलिए इन्होंने एक बार एनडीए का एग्जाम दिया और 2 बार सीडीएस का एग्जाम दिया। अब एक बात जो है यूपीएससी के सर्कल में बड़ी फेमस थी कि हिंदी मीडियम के बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करते हैं।
इस बात से डिस्करेज आमतौर पर स्टूडेंट हो जाया करते थे, मगर बजरंग प्रसाद डिस्करेज होने के बजाय एनकरेज हुए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे कम क्वालिफाई कर रहे हैं तो इस बार मैं आइडियल बनकर दिखाऊंगा, मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। बजरंग प्रसाद ने 2019 में अपना बीएससी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फौरन जो इनका टारगेट था वो था यूपीएससी। इसके लिए उन्हें पता चला कि दिल्ली में ही यूपीएससी की तैयारी होती है, क्योंकि जब पढ़ते थे तो उस समय इन्हें जानकारी मिली थी कि इलाहाबाद से डीएम और जो है एसपी बनते हैं, आईएएस भी वहीं से बनते हैं, पीसीएस भी वहीं से बनते हैं और आईपीएस भी वहीं से बनते हैं। मगर जब जैसे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद जानकारी मिली कि दिल्ली से असल जो है तैयारी की जा सकती है, वहीं पर आईएएस आईपीएस की खान है। तो ये दिल्ली के लिए निकल लिए 9 मई साल 2019 में, और वहां पर पहुंचकर एक कोचिंग में एडमिशन लेना था। कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए फीस बड़ी लगनी थी। अब फीस कैसे भरी जाए, पिताजी को कहा। पिताजी ने सारी फसल बेच दी और तकरीबन 40-50 हजार रुपए जुटाए। फिर चाचा जी ने विदेश जाकर मेहनत करके 40 हजार वहां से भेजे। इसी तरह से पैसे जुटाकर किसी तरह से कोचिंग में एडमिशन लिया और तैयारी शुरू कर दी। अब बजरंग के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट था, आईएएस क्लियर करना, नहीं तो फिर उनके लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। अब बजरंग दिन रात मेहनत कर रहे थे, सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या और रात क्या, हर समय पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। पर खराब किस्मत और अचानक से कोविड आ गया। तैयारी पूरे जोरों शोरों पर चल रही थी, पर कोविड आया, उसने सब कुछ रोक दिया और यूपीएससी का एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया। अब यह नहीं पता चल रहा था कि यूपीएससी का एग्जाम होना क्यों है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिंदगी पूरी तरह से रुक चुकी है। अब इसके बाद यूपीएससी से कोई अपडेट नहीं आ रहा था, पर फिर जब अपडेट आया तो पेपर 4 अक्टूबर 2020 के लिए पोस्टपोन हो गया। अब इन्हें एक डेट, एक टारगेट पता चल गया कि 4 अक्टूबर को पेपर होना है। फिर से तैयारी शुरू की, जमकर तैयारी की। 9 अगस्त 2020 को, यानी तकरीबन 25 दिन पहले, पेपर से 25 दिन पहले अचानक से सुबह फोन की घंटी बजती है। ये फोन उठाते हैं और इन्हें जानकारी दी जाती है कि आपके पिताजी की हत्या कर दी गई है। जैसे ही जानकारी मिलती है ये हक्के बक्के रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। और ये जो हत्या इनके पिताजी की गई थी वो बस्ती को अंबेडकर नगर से जोड़ने वाले एक पुल के पास की गई थी, और गांव के ही कुछ लोग थे जो इस हत्या में इन्वॉल्व थे। अब सबसे बड़ा टारगेट ये था कि किया जाए तो क्या किया जाए। पिताजी की हत्या हो गई तो घर सबसे पहले जाया जाए, या फिर पिताजी के हत्यारों को सजा दिलवाई जाए, या फिर यूपीएससी के पेपर की तैयारी की जाए। पर इस बीच मां ने जो बात इन्हें फोन पर कही वो इन्हें इस जीवन में कभी नहीं भूल सकती। मां ने कहा, तेरा पिता तो चला गया है मगर उसका सपना नहीं जाना चाहिए, इसलिए तू वहीं बैठकर तैयारी कर और हर पल ये सोच कि मेरा पिता इस दुनिया से चला गया है पर उसके सपने को मुझे जिंदा रखना है और उसे साकार करके दिखाना है। इसलिए बेटा वहीं बैठकर यूपीएससी की तैयारी करो और आईएएस बनकर दिखाओ। और फिर बजरंग प्रसाद को एक तरह से एनकरेजमेंट मिल गया दिल्ली में ही रहने का। पिता की हत्या के बाद भी बजरंग प्रसाद घर ना जाकर दिल्ली में बैठकर यूपीएससी की तैयारी करते रहे। कई दिन कई रात रोए, मगर फिर भी इन्हें पता था कि पिता मुझे एक सिविल सर्वेंट बनाना चाहते थे, तो मुझे भी सिविल सर्विसेज के लिए अपना पूरा 100% देना चाहिए। बजरंग अपने मन में यह सोच चुके थे कि भौतिक पिता को खोया जा सकता है, पर परमात्मा एक ऐसा पिता है जिसे कभी खोया नहीं जा सकता। वो हमेशा आपके साथ, आपके अंग संग रहेगा। उसके परमात्मा के सहारे ही ये लगातार तैयारी करते रहे। और फिर 23 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, जो कि ये क्लियर कर चुके थे। तैयारी बहुत ज्यादा की थी, इसलिए अपने ऊपर इन्हें कॉन्फिडेंस भी था। प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था, पर मेंस की तैयारी इन्होंने नहीं की थी। ज्यादा तैयारी नहीं हुई थी और ऑप्शनल की तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर अचानक से भागे ऑप्शनल की तैयारी के लिए किताब ढूंढने। जल्दबाजी में एक किताब चुनी और इस किताब को पढ़ने लगे। बहुत अच्छे से इन्होंने तैयारी की और उसके बाद 8 जनवरी को इनका मेंस था। मेंस का एग्जाम दिया, पूरी जी जान के साथ इन्होंने मेहनत की। और एक पेपर में इनसे हो गई गलती। 200 नंबर के पेपर में जो जो क्वेश्चंस थे, वो ये 200 नंबर के पेपर में जो भी क्वेश्चंस थे उसका इंटरप्रिटेशन इन्होंने अपने दिमाग में गलत किया और उसके जवाब जो पूछा गया था उसके ठीक उलट लिखकर आ गए। उसके बाद इन्हें यह साफ हो गया था कि हड़बड़ी में मैंने जो भी पेपर में अटेम्प्ट किया है उस पर जो है मुझे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और हुआ भी यही। ये मेंस क्लियर करने से रह गए। 27 नंबर से ये मेंस में रह चुके थे। इंटरव्यू की कॉल अब नहीं आनी थी। अब एक ऑप्शन इनके पास ये था कि मेंस क्लियर नहीं हुआ, डिस्करेज होकर बैठ जाया जाए। दूसरी तरफ इन्होंने एनकरेज होना ज्यादा बेहतर समझा। इनके पास
माइंड में ये आया, दिमाग में ये आया कि 27 नंबर से ही मैं सिर्फ मेंस क्लियर करने से दूर हूं, वो भी पहली बार मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, 27 नंबर दूर हूं, मैं अगली बार इसे कर सकता हूं। यही चीज अपने मन में सोचकर एक बार फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में जुट गए। प्रीलिम्स का पेपर दिया, पर प्रीलिम्स इस बार क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि इनके मन में एक ओवर कॉन्फिडेंस की भावना आ चुकी थी कि प्रीलिम्स मैं यूं ही क्रैक कर दूंगा, पर इस बार प्रीलिम्स ने ही धोखा दे दिया। एक बार फिर से जो है तैयारी का दौर शुरू करना था। इन्होंने अपने मन में एनकरेजमेंट लाया, अपने आप को बूस्टअप किया, मोरल हाई किया और फिर से तैयारी में जुट गए। और फिर एक लंबा 1 साल बिताने के बाद 5 जून 2022 का दिन आया और इनका प्रीलिम्स अगली बार क्लियर हो गया। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद इनके मन में खुशी थी और इस बार उम्मीद थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा। और मेंस की तैयारी में ये जुट गए। अब 2.5-3 साल से तैयारी कर रहे थे, इस दौरान पैसे की भी समस्या आ रही थी, तो इसलिए प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्होंने एडमिशन ले लिया, जहां पर हिंदी मीडियम के छात्रों को फ्री में मेंस की तैयारी करवाई जाती, रहने का अरेंजमेंट किया जाता, इंटरव्यू के लिए मॉक करवाए जाते और फुल फ्लेजेड जो है एक प्रिपरेशन वहां पर करवाई जाती थी। तकरीबन 150 बच्चे थे जो कि प्रीलिम्स वहां पर क्वालिफाई कर चुके थे, तो उनके साथ रहना, सवालों को डिस्कस करना, उनके जवाब तय करना, तो इन्हें लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक माहौल में पहुंच चुका हूं, इस बार यूपीएससी किसी भी तरह से क्रैक हो जाएगा। 9 सितंबर 2022 को एक बार फिर से इनके फोन की घंटी बजती है। अब फोन की घंटी बजी, इन्होंने फोन उठाया और उस पर जानकारी दी गई कि आपके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद बजरंग पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने सोचा कि शायद अब मुझे घर जाना चाहिए, सामान पैक करने लगे, पर इसी बीच घर से फोन आया कि अपने टारगेट से कुछ बहुत कम दूरी पर हो, इसलिए घर नहीं आना। कोई बात नहीं, घर के 2 मेंबर चले गए तो क्या हुआ, जब तुम सपना पूरा करोगे तो उनकी आत्मा भी खुश होगी, वो भी कहीं जहां पर भी होंगे वो तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे। उसके बाद बजरंग फिर रुक गए और मेंस की तैयारी फिर से करने लगे। मेंस की तैयारी की, मेंस का एग्जाम लिखा और 6 दिसंबर 2022 को मेंस का रिजल्ट आ गया और पता चला कि मेंस क्लियर हो चुका है। इसके बाद बजरंग प्रसाद खुश थे और जो इन्हें नुकसान पहले पहुंचा था, घर में पिता की हत्या, दादा की मौत, उससे कहीं ना कहीं उबरने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक सफलता जीवन में मिल चुकी थी। अब इसके बाद 7 दिसंबर 2022 को अचानक से एक बार फिर से फोन बजता है। ये अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, रोजाना मॉक टेस्ट दे रहे थे, पर जब फोन बजता है तो इन्हें जानकारी मिलती है कि इनके नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे। नाना जी हर समय बजरंग को कहा करते कि तू एक ना एक दिन सिविल सर्वेंट बनेगा और एक सफल व्यक्ति बनेगा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। एक बार फिर से रोने का माहौल, एक दर्द जो दिल में था वो और ज्यादा निकल कर बाहर आ जाता है। फूट फूट कर बजरंग रोते हैं और कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। पर अब इंटरव्यू के लिए समय कम बचा था। 7 फरवरी 2023 का दिन था जब इनका इंटरव्यू होना था। घर वालों ने कहा कि घर आने का कोई फायदा नहीं, जो नुकसान होना था वो हो चुका है, अपने पथ पर वैसे ही आगे बढ़ो जैसे शुरुआत से बढ़ते जा रहे हो। तो जब घर से ये सिग्नल मिला, उसके बाद बजरंग फिर से हौसला लेकर आगे बढ़ते चले गए। घर नहीं गए बल्कि यूपीएससी की तैयारी में फिर से जुट गए। अब इंटरव्यू के लिए लगातार मॉक दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, दोस्तों से भी पूछ रहे थे कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जाना चाहिए। 7 फरवरी 2023 का दिन आया। इंटरव्यू के लिए पहुंच गए यूपीएससी धौलपुर हाउस बजरंग प्रसाद, और वहां पर प्रीति सूदन मैडम का बोर्ड बना। उन्होंने कई सवाल पूछे, ज्यादातर सवालों के उत्तर दिए, कुछ सवालों के नहीं भी आते थे, उनका जवाब नहीं दिया गया। जब इंटरव्यू दिया तो उसके बाद ये सब कुछ भूलकर अपने घर आ गए और इन्होंने ज्यादा आंकलन भी नहीं किया। सोचा कि जो होगा परमात्मा के हाथ में, और अपना जो रोज का जीवन था उसे जीने लगे। अब फिर आया 23 मई 2023 का दिन। अचानक से सुबह रिजल्ट आ गया। इन्हें पता चला, ये चेक नहीं कर पाए, इन्हें किसी ने बताया तो इन्हें यकीन नहीं आया। उसके बाद इन्होंने खुद इंटरव्यू का रिजल्ट चेक किया, यूपीएससी का रिजल्ट चेक किया, तो ये यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके थे। आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये इस जर्नी के दौरान अपने पिता को गवा चुके थे, उसके बाद दादा और नाना को भी गवा चुके थे, घर से 3 अर्थियां उठ चुकी थीं, तब कहीं जाकर 454वां रैंक आया था और इन्हें आईपीएस की वर्दी मिली थी। बजरंग प्रसाद अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मेहनत की जाए, चाहे कितनी भी चुनौतियां हो, सफलता एक ना एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। इसी से हमें भी सबक लेने की जरूरत है, आप सबको भी सबक लेने की जरूरत है कि अगर सफल होना है तो किसी भी चीज को बहाना नहीं बनाया जा सकता। सफलता के लिए सब कुछ भूलकर आगे पथ पर बढ़ना ही एक सही मार्ग है। जय हिंद।